जिस तरह से ठंडी हवा चल रही है आजकल, तो इस समय हम गरम गरम सूप अगर लें तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठंडी हवाओं से हम बचे रहेंगे और उसके दुष्प्रभाव से भी हम बचे रहेंगे। तो इन हवाओं से हम अपनी रक्षा आयुर्वेद के द्वारा कैसे करते हैं? तो गरम सूप लें, गरम गरम काढ़े हम पी सकते हैं, और हल्दी का दूध, और सुबह सुबह च्यवनप्राश अगर हम लेते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है, हमें बहुत सी बीमारियों से बचाए रखता है। तो आज हम जो इस विषय पे बात करेंगे वो यही विषय है, और बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज 2 दिन से इतनी सर्द हवाएं चल रही हैं, तो इन सर्द हवाओं में हम अपने शरीर की कैसे रक्षा करें, कैसे हम इन सर्द हवाओं में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि इतनी ठंडी हवा में हमारे जोड़ों में जकड़न होती है, त्वचा में रूखापन होता है, थकान महसूस होती है, आलस्य महसूस होता है। तो हमारी इस समय दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, आज इस पर हम विचार करेंगे। तो आयुर्वेद कहता है ऋतु के अनुसार दिनचर्या अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन जो है, हमारी लाइफ जो है वो सुरक्षित रहती है, और ये एक स्वस्थ जीवन जीने की कुंजी है। क्योंकि ऋतु के अनुसार अगर हम ऋतुचर्या हम अपनाते हैं तो हमारा शरीर अच्छा रहता है। तो आज के ब्लॉग में हम यही बात करेंगे। तो इस समय ठंड में पित्त प्रकोपित होता है, और जो हमें चीज़ जो हम खाते हैं वो भी इस तरह की खाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गाजर का हलवा खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, क्योंकि मौसम है और खाई जाती हैं। हजम भी देर से होता है, क्योंकि हम ठंड में हमें वात भी प्रकोपित हो जाता है। तो क्या करना है? जोड़ों का दर्द हो गया है तो जोड़ों को देखना है, त्वचा का रूखापन है तो उसे देखना है, कब्ज हो गया है तो उसे भी हमें देखना है, और नींद जैसी समस्याएं हमें ये सब पैदा होती है। तो हमें इसके लिए संतुलित आहार हम किस तरह से लें, संतुलित दिनचर्या कैसे हम करें? तो सबसे पहले तो वही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठना उसी समय है, ये नहीं है कि ठंडी है तो हम आराम से देर तक सोते रहें, नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और उठने के बाद हम उषा पान, गर्म पानी, निवाया सा पानी ज़रूर पिए, 1 से 2 ग्लास पिए। और अगर चाहें तो उसमें थोड़ा शहद या त्रिफला का जल, रात को त्रिफला भिगो के रख दें और सुबह उसको पका कर पी लें। या फिर उसमें हम रात में पानी भिगो के रख दें, उसमें हम डाल सकते हैं अजवाइन डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, और सौंफ डाल सकते हैं। अगर जोड़ों में दर्द है तो मेथी भी। ये अलग अलग करके हम पानी गर्म पिए, शुरुआत दिन की ऐसे ही करें। और क्या करना है? स्नान जब हम कर रहे हैं तो हमें हल्का सा तेल गरम करके उससे पूरी बॉडी पे मसाज करनी है। पूरी बॉडी पे हम ये तेल से मालिश करेंगे, अभ्यंग करेंगे। इसमें हम तिल का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं। और जो मालिश करने से त्वचा का पोषण अच्छा होगा, जोड़ों में लचीलापन रहेगा, और जो हमारी नसें हैं उनमें भी बहुत रिलैक्स मिलेगा, जो नर्व्स वगैरह है, और वात भी हमारा नियंत्रित रहेगा, और शरीर की खुश्की भी कम होगी। स्नान निवाय से पानी से हम स्नान करेंगे, गुनगुने पानी से, ठंडा पानी ना, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, गुनगुने पानी से स्नान करें। और पूरी तरह से जब हमने स्नान कर लिया, शरीर को अच्छे से रगड़ के सुखाना है। जो एक सॉफ्ट टॉवल होते हैं वो नहीं, जो थोड़े खुरदरे टॉवल होते हैं वो टॉवल यूज़ करें। उससे हम जो अपने सब जोड़ों पर मसाज करके ही बॉडी को अच्छे से पोंछें। तो अब स्नान वगैरह हो गया, फिर हमें भोजन में हमें क्या लेना है? तो इस समय क्या करना है? क्योंकि हमारी पाचकाग्नि जो है थोड़ी कमज़ोर रहती है इस समय, तो हमें क्या करना है? गरम, ताज़ा और थोड़ा ऑयली हम भोजन करेंगे। सूप ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, है ना, और घी ले सकते हैं, सौंठ, काली मिर्च, त्रिकटु, सौंठ, काली मिर्च, और ये अजवाइन भी हम ले सकते हैं। और हमें क्या नहीं करना है? ठंडा बासी ड्राई फ्रूट्स को कम लें,
ड्राई फ्रूट्स अगर हम लेते हैं तो उनको रात को भिगो के सुबह फिर उसका छिलका उतार के तब हम उसे यूज़ करें। तो ठंडा बासी खाना नहीं खाना है, गरम गरम ताज़ा खाना हमें खाना है। घी ज़रूर इस समय पे लें, जिससे हमारे शरीर की खुश्की का अंत होता है, खुश्की नहीं होती है। तो और क्या हमें करना चाहिए? तेज़ ठंडी हवाएं चल रही है तो हम जो इसके बाद हम जो हम दैनिक जो हम कर्म करते हैं उसमें हमारा व्यायाम ज़रूर शामिल करें। व्यायाम करें, प्राणायाम करें। तो व्यायाम हम कहाँ करेंगे या प्राणायाम? ज़्यादा खुली हवा में ना करें, टहले भी ना ज़्यादा ठंडी हवा में, क्योंकि उससे जो हमारे शरीर जो है उसको शीत मतलब ठंड पकड़ने का डर रहता है। और ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको भी ठंडी हवा में घूमना वर्जित होता है। तो हम भ्रामरी प्राणायाम करें बैठ के, सूर्य नमस्कार करें और नाड़ी शोधन करें, और जिससे शरीर को ऊष्मा मिलेगी और मन भी शांत रहेगा। और शाम के समय हम क्या करेंगे? गरम गरम काढ़ा, हर्बल टी, और पैरों में तेल की मालिश अवश्य करें, नाभि में तेल लगाएं, और अपना जो खाना है वो समय से खाएं। भोजन 7 बजे तक या 6 बजे तक कर लेना चाहिए। वैसे तो विंटर्स में 11 साढ़े 11 बजे हम दोपहर का खाना ले लें और शाम का खाना 6 बजे तक ले लें, और फिर रात्रि में गरम दूध। सुबह अगर हम गरम दूध के साथ च्यवनप्राश लेते हैं तो वो हमें पूरा दिन ऊर्जावान रखेगा। और विटामिन सी उसमें आंवला होता है, विटामिन सी होता है, और सारे जो उष्णवीर्य द्रव्य होते हैं उसमें मिले होते हैं। सौंठ, मरीच, पीपल, ये तो आप पीस के रख लो सर्दियों में। अगर आपने दूध पी रहे हैं तो उसमें भी हल्दी में काली मिर्च थोड़ी सी डाल के पिंच, और जो त्रिकटु है वो भी पिंच करके आप अपने पीने के पानी में भी डाल सकते हैं, खाने में भी डाल सकते हैं। तो वो सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जब सोने का नंबर आ गया है, निद्रा हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 हमारी ये स्तंभ हैं हमारे शरीर के। तो आहार हमारा हो गया, निद्रा हमारी अच्छी होनी चाहिए। निद्रा समय पर सोएं, आप अपने को गरम रखें, गरम कंबल में अच्छे। सोने से पहले तिल के तेल से पैरों की मालिश करें, सिर पर भी तेल की मालिश कर सकते हैं, जिससे सुबह के लिए शरीर पूरा ऊर्जावान होगा। तो आज के लिए इतना ही, यही जानकारी मुझे देनी थी कि हम ठंडी हवाओं से बच के रहें, क्योंकि हमें बीमार पड़ने का ज़्यादा खतरा होता है, और दिनचर्या हम अपनी अच्छी रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपने किसी विचार को मेरे से जानना चाहते हैं तो अवश्य मेरे को डीएम कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और अच्छी आयु जिएं, यही मेरा सबको आशीर्वाद और मेरा ये कोशिश रहती है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, लंबी आयु जिएं। धन्यवाद।